ये उत्तम नगर में मौजूद हैं और ये वही जगह है और ये वही उन आरोपियों के घर हैं जिन्होंने 26 वर्षीय तरुण कुमार की हत्या की थी। कैसे एक सांप्रदायिक भीड़ उनके घर पे आई थी, क्योंकि पूरा मामला एक छोटे से गुब्बारे, उस गुब्बारे में भरे रंग को लेकर था कि महिला पे वो पड़ता है गलती से और उसको लेकर कितना बड़ा हंगामा यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और एक हिंदू परिवार पर हमला किया जाता है, जिसमें कई सारे तकरीबन कहा जा रहा है कि 35 से 40 जो है इसमें उस महिला के परिवार के लोग आए और यहाँ पर उस पूरे परिवार पर हमला करते हैं। चाहे वो बच्ची के चाचा हों, चाहे उनके पिता हों, उनको बर्बरता से यहाँ पर मारते हैं, उनके साथ मारपीट यहाँ पर होती है। और उसके बाद ये देखने को मिलता है कि लगातार कार्रवाई की मांग की जाती थी। उसमें 26 साल का एक युवक तरुण कुमार, उसकी हत्या हो जाती है। इतनी बेरहमी से उसको पीटा जाता है, पत्थरों से, सिल्लियों से, जहां एक रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि तलवारों का भी इस्तेमाल किया गया, डंडों का इस्तेमाल किया गया और उस युवक को पीटा जाता है। और लेकिन उसका इंसाफ अब यहाँ पर दिल्ली सरकार किया, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर किया। रेखा गुप्ता की जो सरकार है उन्होंने ये इंश्योर किया था, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पर हथौड़े चल रहे हैं, उन्हीं मकानों पर, ये उन्हीं आरोपी के मकान हैं जिन्होंने इस बड़ी वारदात को जो है अंजाम दिया था। किस तरीके से एक हिंदू परिवार पर इन्होंने हमला किया था। और मामला क्या था? मामला बड़ा मामूली सा था कि अपने घर की छत से जो 11 साल की बच्ची थी वो अपने चाचा या अपने ताऊ के ऊपर वो है जो गुब्बारा फेंक रही थी, लेकिन वो गुब्बारा उनको नहीं लगा, वो गुब्बारा ज़मीन पर गिरा और वो गुब्बारा फूट गया और उसका जो रंग था, जो पानी थी, उसकी छींटें एक महिला पर गिर गई और उसी पे पूरा विवाद खड़ा हो गया। महिला ने अपने परिवार को इकट्ठा किया, लोगों को बुलाया और उस पूरी भीड़ ने, जिनके हाथों में हथियार थे, उन्होंने एक हिंदू परिवार पर हमला किया। इस मामले में यह भी देखा कि SC/ST एक्ट इस पूरे मुस्लिम परिवार पर, उन पूरे गिरोह पर लगाया गया है जिन्होंने हिंदू परिवार पर हमला किया। और उस एक्ट के तहत और तमाम FIR, तमाम कार्रवाई हुई और उसके बाद लोगों की लगातार ये मांग थी, उस परिवार की ये मांग थी, तरुण कुमार के परिवार की ये मांग थी कि एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। योगी मॉडल अपनाना चाहिए, यूपी मॉडल अपनाना चाहिए और वही मॉडल को अपनाते हुए आप देखेंगे ये कार्रवाई हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था, ये उनके सब थे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ मिलेगा और वही ये इंसाफ वो देती हुई नज़र आ रही हैं। इलाके के लोग भी लगातार कह रहे हैं कि जो वादा किया गया था वो पूरा हुआ, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई। आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने जो मकान है आरोपियों के, इसको ज़मींदोज़ किया जा रहा है। थोड़ा मैं आगे चलूँगा और आपको दिखाऊंगा, थोड़ा जूम करके देखेंगे तो वहाँ पे ये बुलडोज़र लगे हुए हैं, ये JCB यहाँ लगी हुई हैं, उस मकान को बुलडोज़ किया जा रहा है। और ये रिपोर्ट भी सामने आई हैं, ये जो मकान यहाँ बनाए गए थे, वो जो परिवार था, जो वो पूरा गिरोह था जिन्होंने हिंदू परिवार पर हमला किया, वो भी इलीगल थे। पूरी कार्रवाई हो रही है। देखिए, मलबे को ले जाने के लिए MCD की गाड़ी यहाँ पर आई है, क्योंकि उसको पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया गया है। वो जो इलीगल मकान खड़ा था और ये जो भीड़ जो आई थी उस हिंदू परिवार के ऊपर, उन पर हमला करने, उनके जो आरोपी थे, उन आरोपियों का ये मकान जो है ज़मींदोज़ किया गया है, उनको तोड़ा जा रहा है। कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। योगी मॉडल की जो बात की जा रही थी, वही योगी मॉडल रेखा गुप्ता सरकार यहाँ दिखाती हुई नज़र आ रही है। जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ देने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पूरी कार्रवाई आप हमारे कैमरे के नज़र से देख सकते हैं और ये मामला क्या था, पूरा क्या मामला था, ये भी आप लोग कहीं ना कहीं पता है और हम लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि छोटा सा ये मामला था, मात्र एक गुब्बारे को लेकर, एक रंग को लेकर। और आप देखिए, एक रंग जो एक महिला को लगा और किस तरीके से एक छोटी सी चीज़ को उन्होंने सांप्रदायिकता से लिया, इसको पूरा एक धर्म का रंग दे दिया। अपने उनके जो परिवार के लोग थे उनको भड़काया हिंदू परिवारों के खिलाफ और किस तरह यहाँ पर चीज़ें की गई। यहीं पे वो वारदात हुई थी, किस तरीके से जो हिंदू लड़का था, तरुण कुमार, दलित था, वो उसको किस तरीके से यहाँ बेरहमी से मारा गया, पीटा गया और यहाँ पर हत्या हो गई। आप देखेंगे प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मौजूद है, पूरी कड़क व्यवस्था यहाँ पर है और चप्पे चप्पे प्रशासन यहाँ पर खड़ा है, पिकेट्स यहाँ पर लगाए यहाँ पर हुए हैं और पूरी तरीके से छावनी में इस इलाके को बदल दिया गया है और पूरी सुरक्षा बरती जा रही है। पूरी परिवार के साथ दिल्ली सरकार नज़र आ रही है, दिल्ली पुलिस नज़र आ रही है, प्रशासन यहाँ पर नज़र आ रहा है और लगातार एक के बाद एक ये कार्रवाई आप होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं।
होली के दिन हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में कैसा एक हत्याकांड हुआ कि जिसमें कि जो हिंदू लड़का था उसकी हत्या की गई। तरुण कुमार की जो हत्या की उसमें जो मुख्य आरोप थे उमरुद्दीन जो 49 साल के हैं, उनको मुख्य रूप से यहाँ पर प्रमुख पहचाना गया कि किस तरीके से उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। वो महिला थी जिनके ऊपर एक गुब्बारा पड़ा और उन्होंने यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद यहाँ पर जो पीड़ित है 26 वर्षीय तरुण कुमार, उसकी हत्या कर दी गई। पीट करके हत्या की गई है और 15 से 20 लोगों की जो भीड़ थी, मामला ये भी बताया जा रहा है कि करीब 30-35 लोग 40 लोग यहाँ पर थे और यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई। मामले की जो शुरुआत थी वो काफ़ी एक छोटी बात थी कि जहाँ पर एक 11 साल की बच्ची जो है अपने छत पर गुब्बारा फेंका, जो कि जो पड़ोसी महिला थी उसको जाके लगा और उसके बाद ये पूरा माहौल यहाँ पे तनावपूर्ण हो गया। उस महिला ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली पुलिस है, उसकी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लगातार यहाँ परिवार की मांग थी और भी अन्य लोगों की मांग थी, जनता की मांग थी कि एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाए और वही एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन आपको दिखेगा राजधानी दिल्ली में, जिसको इंश्योर पूरी तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार ने इंश्योर किया था कि एक सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। किस तरीके से तरुण खटीक की जो है हत्या यहाँ पर की गई, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस काफ़ी सख्त थी, दिल्ली सरकार काफ़ी सख्त थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता काफ़ी सख्त थी। और अब उस सख्ताई से आप देख सकते हैं कि कैसे बुलडोज़र यहाँ पर चल रहा है। जो ये आरोपी हैं, जिनके मकान हैं, उनको बुलडोज किया जा रहा है, उनको यहाँ पर जो है समतल किया जा रहा है, उन पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। पूरा मामला आपको हमने बताया किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई। अब तमाम यहाँ के इलाके वाले लोगों से बात करेंगे कि उस कार्रवाई से कितना खुश हैं, तुरंत जो एक्शन लिया गया है उसके ऊपर वो लोग क्या कहना चाहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। जो बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही थी, जो लोगों की मांग थी, परिवार की मांग थी कि जो इंसाफ है उनको इंसाफ मिले और बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो, वही होता हुआ यहाँ पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि एक के बाद एक बुलडोज़र यहाँ पर आ रहा है ये कार्रवाई करने के लिए, इस मकान को ज़मींदोज़ करने के लिए। जो ये मुख्य आरोपी थे, जिसमें उमरुद्दीन है, जमुद्दीन है, कमरुद्दीन है, मुश्ताक है, मुजफ्फर है, ताहिर है, 18 साल का भी एक लड़का था, उसके अंदर भी किस तरीके से जहर घोला गया और उसको भी इस पूरी साजिश में जो है शामिल किया गया। और अब कार्रवाई जो हो रही है, जो मुख्य आरोपी अमरुद्दीन है, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसके घर एमसीडी ने बुलडोज़र से अवैध निर्माण जो था उसको ध्वस्त किया है, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़े शब्दों में कहा था कि उचित कार्रवाई इस पे होगी और वही कार्रवाई ये होती हुई नजर आ रही है। इलाके में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। पीड़ित परिवार सीबीआई जांच के लिए कह रही थी और यहाँ पे सख्त सजा की मांग कर रहा था, तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया और कार्रवाई का भरोसा दिया। शुक्रवार शनिवार को प्रदर्शन हुआ, तो अन्य तमाम यहाँ पर चीज़ें हुई और अब आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और पूरी तरीके से कोई मामला और ना बिगड़े उसको ही देखते हुए प्रशासन तैनात है। बुलडोज़र लगातार एक के बाद एक यहाँ पे आपको आते हुए दिखेंगे। जो मुख्य आरोपी हैं उनके मकानों पर ये बुलडोज़र चल रहा है, यानी पुलिस कितनी सख्ताई से कार्रवाई, दिल्ली सरकार और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कितनी सख्ताई से कार्रवाई कर रही हैं और इस पूरे मामले को वो देख रही हैं। वो जताती है कि दिल्ली की जनता की तरफ उनकी कितनी चिंता है और वही चिंता के तहत वही प्रशासन शासन को बनाने के लिए और कानून का एक डर लोगों में हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। किस तरीके से सांप्रदायिक रंग यहाँ पे होली को दिया गया, उसमें कैसे अपने ही परिवार के लोगों की महिला भड़काती है और दूसरे हिंदू परिवार पर यहाँ पर हमला करवाती है और पूरा ये मामला इस तरीके से रचाया गया और उसमें तरुण खटीक जो है उनकी हत्या यहाँ पर की गई। 26 साल का वो युवा था, कितनी आशाएं थी उसकी आंखों में, उसके परिवार को कितनी आशाएं थी उससे कि युवा है, घर को संभालेगा, अन्य काम करेगा, लेकिन उस युवा की किस तरीके से बेरहमी से पीट कर हत्या की गई। लेकिन अब उस हत्या जो हुई, अब उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो देखने लायक है। ये कार्रवाई कहीं ना कहीं एक बड़ा सबक है, जो आगे इस तरीके के सोचते हैं षड्यंत्र करने की, उनके ऊपर एक बड़ा प्रहार है और एक बड़ा प्रहार यहाँ पर दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो भरोसा दिलाया था उसको यहाँ पे कायम रखा और उसको पूरा वो करती हुई नज़र आई है। आप देखेंगे इलाका पूरी तरीके से एक छावनी बन चुका है। दिल्ली पुलिस के सभी जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, सभी और भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कंपनी है वो यहाँ पर तैनात हैं और आप देखेंगे ज़मींदोज़ इस पूरे मकान को अब किया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी हैं और जो अन्य तमाम 4 आरोपी हैं, 11 से 12 आरोपी इसमें हैं, उन सभी पर यहाँ पर कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई की शुरुआत जो है यहाँ पर हो चुकी है। दिल्ली के उत्तम नगर जे कॉलोनी, हस्ताल कॉलोनी में हम यहाँ पर हैं, ब्लॉक है यहाँ पर और आप देख सकेंगे इसकी कार्रवाई हो रही है। कुछ ही
परिवार यहाँ पर हैं, लेकिन देखेंगे किस तरीके से षड्यंत्र के तहत जो महिला थी उसने किस तरीके से इसको एक रंग दिया, और जो होली का रंग था उसमें भंग किस तरीके से डाला गया। उसमें एक युवक की भी जो है हत्या यहाँ पर हो गई, और देख सकते हैं उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो काफ़ी प्रशंसा यहाँ पर हो रही है। अब दिल्ली सरकार की, दिल्ली की रेखा गुप्ता की किस तरीके से कार्रवाई की गई, और जनता पूरी तरीके से यहाँ पर खुश नज़र आ रही है। आप देखेंगे लगातार जो 3 मंजिला इमारत है जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, उसके ऊपर अब जो है कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। उसको ज़मींदोज़ किया जा रहा है, बुलडोजर अन्य उपकरण जो है वो इस्तेमाल करके इस जो अवैध हिस्सा है उसको ध्वस्त करा जा रहा है। पूरी तरीके से इसको ध्वस्त किया गया है। जो मुख्य आरोपी अमरुद्दीन हैं उसके घर पे ये कार्रवाई बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति से कहा गया है जो अमरुद्दीन के पिता या परिवार से संबंधित हो सकती है। गिरफ्तार जो आरोपी अमरुद्दीन, उसके बेटे भाई कमरुद्दीन और जमुद्दीन बेटा मुजफ्फर आदि शामिल हैं। परिवार पर घर पर ही यही जो है एक्शन हो रहा है। जो उसके परिवार के तमाम लोग हैं उनके घरों पर ये यहाँ पर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर जो है लिया जा रहा है। और पूरी तरीके से जो मांग थी लोगों की, जो दिल्ली सरकार से मांग थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग थी, वो पूरी की गई। आपको बता दें अब तक 8 लोग गिरफ्तार हुए और आगे जांच जारी है। मामला BNS धारा 103 पॉस्को SC/ST एक्ट और अतिरिक्त धाराओं के हिसाब से की यहाँ पर की गई है। एनकाउंटर की भी मांग यहाँ पर जो है परिवार द्वारा की गई थी, लेकिन जो अभी की हम कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं, जिसका आश्वासन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिया था कि सख्त कार्रवाई होगी, वही वो सख्त कार्रवाई हो रही है। और पूरी तरीके से जो ये अवैध मकान है, जो अवैध उन्होंने निर्माण किया था, उसको जो है ज़मींदोज़ यहाँ पर किया जा रहा है। अस्पताल कॉलोनी में मौजूद है उत्तम नगर में, जहाँ पर हमने देखा था होली के दिन किस तरह का कृत्य यहाँ पर हुआ, और एक जो लड़का है तरुण खटीक, उसकी हत्या यहाँ पर एक भीड़ ने की।